कॉकरोच जनता पार्टी ने भाजपा की नींव हिला दी है। एक तरफ हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान आखिर क्यों इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में पीएम मोदी की कुर्सी फंस गई है? बिल्कुल फंस गई है, क्योंकि इस बार सिर्फ हाईकोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की नौबत आ गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर जब अभिजीत दीपिके ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से डायरेक्ट मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है कि ये बताओ कि आखिर कैसे दूसरे पक्ष को सुने बिना उसका एक्स अकाउंट बंद कर सकते हो। तो एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल का जवाब मोदी सरकार दे नहीं पा रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से नीट पेपर लीक की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से डायरेक्ट सवाल किया है कि जब एनडीए पेपर नहीं करवा पा रहा है, तो आखिर क्यों एक स्वायत्त संस्था नहीं बना दी जाती है। आखिर शिक्षा मंत्री कर क्या रहा है और बार बार ये पेपर लीक कैसे हो जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर मोदी सरकार का वकील जवाब तक नहीं दे पाया, और तो और हालत इतनी खराब हो गई कि मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। आप अच्छे से जानती हैं कि नीट पेपर लीक के लिए सीधे सीधे शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, और अब तो ये कोई जांच का विषय भी नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए माफी भी मांग ली है। फिलहाल माफी मांगने से क्या धर्मेंद्र प्रधान को माफ कर देना चाहिए? आपको बता दें कि ये वही शिक्षा मंत्री है जो कि शपथ ग्रहण के ठीक पहले कहता है कि मोदी सरकार जीरो एरर पर एग्जाम करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब इन लोगों की जुमलेबाजी की हद पार हो चुकी है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भी हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है। पेपर ये लोग ढंग से करवा नहीं पाते हैं और रिजल्ट तो आता ही नहीं है। हर चौथा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री पर अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है। फिलहाल इसी को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कमान संभाली है और लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके अब भारत लौटने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अभिजीत दीपिके के ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि ये वही अभिजीत दीपिके हैं जिन्होंने अमेरिका के बोस्टन में बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। फिलहाल अब जब वही अभिजीत दीपिके भारत वापस आएंगे तो मोदी शाह का क्या होगा आप समझ सकती हैं। आपको बता दें कि ठीक एक हफ्ते पहले अभिजीत दीपिके का बयान
बयान निकलकर सामने आया था कि अगर वो भारत लौटे और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन फिलहाल अब जैसे हालात हो गए हैं, ऐसे हालातों में ऐसा लगता है कि मानो अब अभिजीत दीपिके को गिरफ्तारी का भी डर खत्म हो चुका है। आपको बता दें शिवानी, अभिजीत दीपिके की तरफ से खुला ऐलान किया गया है। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 6 जून को वो भारत आएंगे, एयरपोर्ट पर भी लोग उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां पर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति ली जाएगी और इसके बाद मोदी सरकार की नींव हिला देने वाला आंदोलन शुरू होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ये आंदोलन अब अन्ना हजारे के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। अब ऐसे हालातों में अगर लाखों की तादाद में भी जंतर मंतर पर युवा इकट्ठा हो गए तो मोदी शाह की नींव हिलने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभिजीत दीपिके ने नहले पर दहला चला है, ऐसे हालातों में अमित शाह की चाणक्य नीति भी फेल होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अभिजीत दीपिके को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। अगर अभिजीत दीपिके की गिरफ्तारी हो गई तो ये आंदोलन नेपाल और बांग्लादेश से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो